भयानक परीक्षा। राजा ने पूज्य ऋषि का स्वागत सत्कार किया, क्योंकि पवित्र लोगों का पदार्पण सम्मान की बात थी। मैं धन्य हुआ कि आप मेरे महल में पधारे। हे ब्रह्म ऋषि, कृपया बताएं कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। मैं वचन देता हूं कि मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। मैं एक भव्य यज्ञ का आयोजन कर रहा हूं जो समापन पर है, लेकिन सुबाहु और मारीच जैसे राक्षस इसमें बाधा डालते रहते हैं। वे पवित्र यज्ञ अग्नि पर रक्त फेंकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यज्ञ के समय मुझे अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होता है, इसलिए मैं उनके विरुद्ध कुछ नहीं कर पाता हूं। अंततः उनसे लड़ने के लिए मैं आपके बड़े बेटे राम को लेने आया हूं, ताकि वो उनसे युद्ध कर सके। दशरथ चौंक कर उठ खड़े हुए। राम? हाँ, राम। रावण नाम का एक शक्तिशाली राक्षस है। भगवान ब्रह्मा से मिले वरदान के कारण वो अहंकारी और अत्याचारी हो गया है। वो हमारे अनुष्ठानों में बाधा डालने के लिए सुबाहु और मारीच जैसे राक्षसों को भेजता है। राम के अलावा कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता। लेकिन दशरथ बुदबुदाए। अपने प्रिय राम को राक्षसों से लड़ने के लिए भेजने के विचार से ही वे भयभीत हो उठे। लेकिन मेरा राम तो मुश्किल से 16 वर्ष का है। वो केवल एक बालक है। वो इन भयानक राक्षसों से कैसे लड़ेगा? चिंता मत करो, मैं उसकी रक्षा करूंगा। अपने स्नेह को अपने ऊपर हावी ना होने दे। राम विशेष है, उसकी शक्ति अतुल्य है। इस विजय के बाद राम की क्षमता से पूरा विश्व भली भांति परिचित हो जाएगा। हे ब्रह्म ऋषि, मैं स्वयं राक्षसों से युद्ध करने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी पूरी सेना अपने साथ ले आऊंगा। लेकिन क्या आप ही ने मुझे जो कुछ मैं चाहूं वो देने का वचन नहीं दिया था? हे ब्रह्म ऋषि, आप कुछ भी मांगिए, कुछ भी, बस राम नहीं। हे ब्रह्म ऋषि, मैं हाथ जोड़ता हूं, राम नहीं। आप तो कुलीन इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं, फिर भी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। या आपके वचन का कोई महत्व नहीं? याद रखें, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। बिजली की चमक से धरती जगमगा उठी। आकाश में भयानक गड़गड़ाहट हुई। ऐसा लगा मानो समय ठहर गया हो। तभी राजा दशरथ के राजगुरु ऋषि वशिष्ठ बोले, इक्ष्वाकु वंश के राजा के लिए अपने वचन से पीछे हटना उचित नहीं है। ऋषि विश्वामित्र पर विश्वास रखें, वे राम को सुरक्षित रखेंगे। कृपया आप चिंता ना करें। आखिरकार राजा दशरथ सहमत हो गए। तब राजा ने अपने पुत्रों राम और लक्ष्मण को बुलाकर ऋषि विश्वामित्र को सौंप दिया। जैसे ही शंख और ढोल की आवाज हवा में गूंजने लगी, सभी ने राजकुमारों को आशीर्वाद दिया। राजकुमारों ने जंगल की ओर प्रस्थान किया।
और इसी तरह पृथ्वी पर अपने विशेष लक्ष्य को पूरा करने की ओर राम की यात्रा शुरू हुई। जैसे आपका सरनेम यानी पारिवारिक नाम है, वैसे ही प्राचीन राजाओं का वंश होता था। राम के वंश को इक्ष्वाकु कहते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत इक्ष्वाकु नाम के एक महान राजा से हुई थी। उन्होंने कोसल नामक क्षेत्र पर शासन किया था, जो वर्तमान में भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। आमतौर पर राजा अपने परिवार को सूर्य या चंद्रमा से जोड़ते थे, इसीलिए उन्हें सूर्यवंशी या चंद्रवंशी के रूप में जाना जाता था। इक्ष्वाकु सूर्यवंशी थे।